हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वो कहता है नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ये 3 4 5 दिया हुआ, क्या ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है? 2 3 4 दिया हुआ, क्या त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है? 1 2 3 दिया हुआ, क्या त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है? 1 3 5 दिया हुआ, क्या ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है? ये जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, वो त्रिभुज के जो है वो यानी कि भुजा को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियम होता है। वह नियम क्या होता है? तो देखिए, ये जो है वह नियम होता है, वो याद रखना है आपको। ये जो है वह नियम क्या होता है, यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं। ये जो है वह यानी कि आपके बुक में भी जो है वह दिया हुआ है। कहता है किसी त्रिभुज में, यहाँ पे जो है वह यानी कि नियम ये होता है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होता है। ये जो है वह नियम होता है। ये जो है वो आपको याद रखना है। क्या नियम कहता है? कहता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होता है। तो चलिए देखिए, पहला जो है वो हमें दिया हुआ है 3 4 5। 3 4 5 क्या त्रिभुज के जो है वह यानी कि 3 यानी कि संख्याओं का समूह दिया हुआ। कहता है कि कौन सा जो है वह कौन सा समूह जो है वह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए बुआ 3 4 5। तो देखिए हम किसी को जोड़ लेंगे। तो देखिए बुआ, ये जो है वो 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। 3 और 4 को जोड़ लेंगे तो क्या, ये 7। 5 से क्या है, बड़ा है। तो ये जो है वह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो है वह लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 3 4 5 त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करेगा यानी कि करता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 4 5, ये जो है वह समूह 3 4 5 समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इस तरीका से लिख दीजिएगा। तो ये जो है वो देखने में अच्छा लगता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जो है वो सब में ये बात लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर में है 2 3 4 है, 2 3 4 है। तो देखिए बुआ, ये 2 प्लस ये हम 3 करते हैं तो 3 2 कितना होगा, ये 5 होगा। 5 क्या 4 से यानी कि क्या बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है। तो ये जो है वह दूसरा नंबर जो है वह त्रिभुज के भुजाओं के यानी कि समूह जो है वह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यहाँ पे 2 3 4 समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर में इनका, 3 नंबर में हमारा 1 2 3 है। 1 2 3 है। तो देखिए 1 प्लस ये 2, तो देखिए ये 3 1 2 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए ये जो है वह तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो है वह तीसरी भुजा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 2 3 समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित, यहाँ पे जो है वह यहाँ पे लिख देना है नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। किन के लिए? 1 2 3 के लिए यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, इसके लिए नहीं हम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं, 1 2 3 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम इनके लिए लिखे हैं तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, उसी प्रकार 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में है हमारा 1 3 5 है। तो देखिए हुआ 1 3 5, तो 1 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। क्या 4 से 5 बड़ा है? नहीं है। 4 से 5 क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो ये नियम का फॉलो नहीं करता है। तो ये जो है वह त्रिभुज के नियम का जो है ये दोनों प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीका से लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच
शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।